अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, पिछले कई दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में एक खबर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। खबर है हलाल प्रोडक्ट्स के बैन की। इंडिया के मोस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट ने यह बैन ऑर्डर इशू किया है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग इमीडिएट इफेक्ट में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल बैन रहेगा। यह हलाल बैन का मामला क्या है, इसको क्यों बैन किया गया है, इसका इंपैक्ट मुसलमानों के ऊपर और देश की इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ने वाला है, हलाल बैन के पीछे क्या झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है, आज इस वीडियो में समझेंगे। Learning that there's a big halal controversy that's brewing in Uttar Pradesh after banning halal certification on food products. Yogi government has issued a ban on halal certified products across the state. The Food and Safety Department sleuths are carrying out raids across UP to ensure that the ban is in place. हलाल एक अरबिक लफ्ज है। इसका मतलब इस्लामिकली परमिसेबल या लॉफुल होता है। कॉमन टर्म में हलाल लफ्ज का इस्तेमाल ऐसे फूड्स के लिए किया जाता है जो इस्लाम के ग़ज़ाई उसूल और हराम और हलाल के कानून के अकॉर्डिंग फूड तैयार किया जाता हो। इंडिया में जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र, जमीयतुल उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया जैसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जिसके बेस के ऊपर ये हलाल सर्टिफिकेशन कंपनीज को ग्रांट करते हैं। इस सर्टिफिकेट का एक फिक्स अमाउंट फी के फॉर्म में कंपनीज इन ऑर्गेनाइजेशन को पे करती है। इन ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी एक इंस्पेक्शन टीम होती है जो उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट का लैब टेस्ट करके वेरीफाई करती है कि इसमें कोई हराम यानी फॉरबिडन इंग्रेडिएंट या कंटामिनेशन नहीं है। जैसे उस प्रोडक्ट में अल्कोहल, ब्लड, पोर्क या गैर हलाल जानवर का कोई भी बाई प्रोडक्ट मतलब उसका कोई हिस्सा इसमें यूज न किया गया हो। यह ब्लड, बोन, पोर्क और अल्कोहल के वजह से ही सिर्फ मीट और बीफ ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट के साथ साथ मेडिकल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी हलाल सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मुसलमानों को इस्लाम में अल्कोहल, पोर्क, ब्लड और ऐसे कई सारी चीजें स्ट्रिक्टली बैन है जिसका किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करना मुसलमानों के लिए हराम है और बहुत बड़ा पाप और गुनाह है। 17 नवंबर फ्राइडे को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में शैलेंद्र शर्मा ने एक कंप्लेन फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ कंपनीज अपना सेल बढ़ाने के लिए कई प्रोडक्ट्स को हलाल सर्टिफाइड लिख रहे हैं जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेथ और आस्था के साथ खिलवाड़ है। अगर आपको याद हो तो यह बिल्कुल हल्द्वानी वाले मामले के ही जैसा एक मामला है जहां न गवर्नमेंट ने न रेलवे ने कंप्लेन फाइल की बल्कि एक हिंदुत्व एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी ने पिटीशन डाला जिसके बेस पर हाई कोर्ट ने 4500 फैमिलीज जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे उनके घरों को तोड़ने और डेमोलिश करने का ऑर्डर इशू किया था। यहां भी शैलेंद्र शर्मा के इस कंप्लेन के बेस के ऊपर आईपीसी के 9 संगीन धाराओं में एफआईआर रजिस्टर होता है। एफआईआर रजिस्टर हुआ और अगले ही दिन इमीडिएट इफेक्ट में हलाल प्रोडक्ट्स बैन करने का ऑर्डर इशू कर दिया गया। एफआईआर में लिखे कंटेंट पढ़ने से कंप्लेनेंट की ये 5 बातें समझ में आती है। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन विद हिंदूज, पुअर ट्रेड प्रैक्टिस, रिलीजियस पोलराइजेशन, हलाल प्रोडक्ट्स अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, पोटेंशियल टू फंड एंटी नेशनल और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ये 5 बड़े ऐसे प्रोपेगेंडा पॉइंट है जो पिछले कई सालों से इंडियन राइट विंग में अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में खूब फैलाया गया है। जैसे हलाल सर्टिफिकेशन का चार्ज और फीस एक तरह से मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर जिजिया टैक्स जैसा है। हिंदुओं के ऊपर मुसलमान हलाल प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना फेथ थोप रहे हैं, इंपोज कर रहे हैं। मुसलमानों का यह हलाल इकोनॉमी इकोनॉमिक जिहाद है। देश की इकोनॉमी के पैरेलल मुसलमान एक हलाल इकोनॉमी तैयार कर रहे हैं। देश के नेशनल सिक्योरिटी को इससे थ्रेट है और खतरा है। और तो और हिंदुओं के साथ इस पूरे हलाल बिजनेस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस तरह के फेक प्रोपेगेंडा उनके दिमागों में भरा गया है। ओप इंडिया ने झटका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन रवि रंजन सिंह को कोट करते हुए लिखा कि वो ये कहते हैं कि हलाल बिजनेस एक तरह से मुसलमानों का इकोनॉमिक जिहाद है, हलाल इकोनॉमी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें चूंकि सिर्फ मुसलमानों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो इसीलिए ये हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। मगर उसके ठीक नीचे एक हलाल सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। दैट इज
This is not halal, this is halalonomics. अगर आप गौर करें, हलाल सर्टिफिकेट देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के सिर्फ इंस्पेक्शन टीम में मुसलमान होते हैं, जबकि जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो प्रोडक्ट का लैब टेस्ट कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, वो सब के सब हिंदू हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये फिर हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो गया। रही बात इकोनॉमिक जिहाद की, तो हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी के खास बाबा रामदेव खुद कहते हैं कि मैं 2000 हलाल सर्टिफिकेट का पे करके 20-20 करोड़ मुनाफा कमा रहा हूं। तो कहते हैं आप हलाल सर्टिफिकेशन लो। मान लीजिए हलाल सर्टिफिकेशन का चार्ज 2000 रुपए और हम वहां बिजनेस कर रहे हैं 20 करोड़ का, 100 करोड़ का। तो जब हिंदू बिजनेसमैन मुस्लिम कंज्यूमर से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा रहे हैं, तो यह इकोनॉमी जिहाद कैसे हो गया। तो यह भी कहना कि इकोनॉमिक जिहाद हो रहा है अपने आप में एक जाहिलाना स्टेटमेंट है। आगे इसके ऊपर मैं और आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। एक इल्जाम यह लगाया जाता है कि हलाल सर्टिफिकेशन के थ्रू इंडियन इकोनॉमी के पैरेलल एक दूसरी हलाल इकोनॉमी मुसलमान खड़ी कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट है। जमीयतुल उलमा हिंद यह कहती है कि उनकी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी APEDA, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके काम करती है। साथ ही उन्हें यह सर्टिफिकेशन ग्रांट करने का पावर खुद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यह अथॉरिटी देती है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हलाल सर्टिफिकेशन बनाए, तो यह पैरेलल इकोनॉमी कैसे हो गई। क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, थिंक टैंक नहीं है, उनको यह बातें नहीं समझ में आ रही है, या ये बातें सिर्फ राइट विंग को समझ में आ रही है, या राइट विंग के लोग झूठ बोल करके लोगों को वर्गला रहे हैं। यहां आप याद करें, मैंने शुरू में इस हलाल प्रोडक्ट्स के खिलाफ FIR के पीछे जो 5 बड़े रीजंस बताए थे, उसमें से लास्ट 2 है हलाल सर्टिफिकेशन इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट, पोटेंशियल टू फंड एंटी नेशनल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। यहां राइट विंग के ये कहने का असल मकसद यह है कि जमीयतुल उलमा हिंद इंडिया में टेरर एक्यूज का केस लड़ती है, उन्हें लीगल एड देती है। मतलब यह कि हलाल सर्टिफिकेशन से हिंदुओं से पैसा वसूल करके जमीयत देश के खिलाफ टेरर एक्यूज को लीगल एड देती है। जबकि यह आर्गुमेंट भी, यह बहस भी बहुत बचगाना है। वो इसीलिए कि हलाल सर्टिफिकेशन इंडिया में कई ऑर्गेनाइजेशन देती है, जिसमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन जमीयत टेरर एक्यूज का केस लड़ती है। और सिर्फ इसी टेरर एक्यूज के केस लड़ने के वजह से जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र जमीयत की सबसे अमीर और स्ट्रॉन्ग विंग है, क्योंकि कम्युनिटी ऑलरेडी उन्हें टेरर एक्यूज का केस लड़ने के लिए बहुत ज्यादा चैरिटी करती है, पैसा देती है। कम्युनिटी क्यों पैसा देती है? क्योंकि कम्युनिटी को, मुसलमानों को पता है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों बेकसूर इनोसेंट मुसलमानों को टेरर एक्यूज बना करके जेलों में डाल दिया जाता है। कई ऐसे टेरर एक्यूज का मैंने खुद इंटरव्यू किया है, जो 10-10 साल, 15-15, 20-20, 23 साल तक जेल में रहने के बाद, अपनी जिंदगी बर्बाद होने के बाद बाइज्जत रहा हुए, और रिहा भी तब जब NIA, CBI, ATS, STF, स्टेट की सारी मिशनरीज के होते हुए कुछ साबित नहीं हो पाया और वो बाइज्जत रहा हुए, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो कम्युनिटी को पता है कि बेकसूर मुसलमानों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, और उनके आजादी के लिए, उनके इंसाफ के लिए जमीयत लड़ती है। इसलिए जमीयत को पहले से ही कम्युनिटी बहुत पैसा देती है। और रही बात जमीयत के आइडियोलॉजी की, तो इनके उलमा दुनिया के तकरीबन हर फोरम में जाकर के कभी कश्मीर में हो रहे जुल्म पर, कभी देश में हो रहे मुसलमानों के ऊपर जुल्म पर कवर अप करती है और उन मजालिम को जस्टिफाई कर रही होती है। तो ये नेशनल थ्रेट तो हरगिज नहीं है। अब ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है, क्या ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है? क्या इससे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है? तो ऐसा भी हरगिज नहीं है। इनफैक्ट दुनिया में जो 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं और जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, प्लस बहुत बड़ी आबादी जो वेस्टर्न कंट्रीज में मुस्लिम्स रहते हैं, उन सब के कंजम्पशन के हिसाब से हलाल मार्केट 2030 तक $10 ट्रिलियन की मार्केट बनने जा रही है, जो अभी 4 से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। यहां ये याद रखें कि इंडिया की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन से कम है और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $248.66 बिलियन की है।
इंडिया दुनिया में खास तौर से मुस्लिम कंट्रीज में हलाल मीट एक्सपोर्ट करने में 4th नंबर पे है, जिसका टोटल मीट में से 65% अकेले उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट करता है। सबसे जबरदस्त और हैरानकुन बात यह है कि इंडिया के टॉप 10 बीफ और मीट एक्सपोर्टर कंपनीज के ऑनर हिंदू हैं। सबसे बड़ी कंपनी है अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। नाम से आप कंफ्यूज मत हो, इनके ऑनर का नाम सतीश सब्रवाल है। अरबियन एक्सपोर्ट नाम सुनने से मुसलमानों का लगता है, मगर इनके ऑनर का नाम सुनील कपूर है। MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट, इनके ऑनर का नाम मदन अबोट है। अल नूर एक्सपोर्ट नाम से लगता है किसी मुसलमान का होगा, लेकिन इसके ऑनर का नाम सुनील सूद है। इंडिया का हलाल मार्केट में $100 बिलियन का बिजनेस है, जो तेजी से और ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। इस हलाल इकोनॉमी में USA का $428 बिलियन का शेयर बनने वाला है। चाइना का $103 बिलियन का हिस्सा है। दुनिया की कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज जिन्होंने वॉर ऑन टेरर का नाटक किया था, वो सब बढ़ चढ़ के हलाल मार्केट का, हलाल इकोनॉमी का फायदा उठा रहे हैं। यहां आप गौर कीजिए, ये जो हलाल मार्केट का 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, उससे इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को फायदा हो, इंडिया के बिजनेसमैन को, बाबा रामदेव जैसे बिजनेसमैन को फायदा हो, उसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन मस्ट है, जरूरी है। मुस्लिम वर्ल्ड बिना हलाल सर्टिफिकेट के वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा कोई भी बैन इंडिया के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और उत्तर प्रदेश का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ग्रोथ का ख्वाब है, उसको चकनाचूर कर देगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट बैन हुआ है, लेकिन हलाल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट अभी बैन नहीं हुआ है। मगर यह आप गौर करें और समझें कि क्यों और कैसे हलाल प्रोडक्ट्स बैन किया गया है और इस बैन को क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से, मुसलमानों से दुश्मनी है। सो कॉल्ड राइट विंग इंटेलेक्चुअल्स और इन्फ्लुएंसर्स को बस मुसलमानों के खाने पीने पहनने से परेशानी है, इसीलिए झूठा झूठा प्रोपेगेंडा करके एक माहौल बनाया, और अब जब गवर्नमेंट का एक स्टूपिड डिसीजन आया है तो उस पर खुश हो रहे हैं, जबकि वो असल में इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के, गरीब हिंदुओं के परिवार के पालन पोषण के और मुसलमानों में उनके आइडेंटिटी के दुश्मन है। यहां आप ये याद रखिए कि हलाल मार्केट और प्रोडक्ट्स का इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये और ऐसा कोई भी बैन वर्क नहीं करेगा। खास तौर से तब जब बीजेपी के जैसी सरकार हो जो दुनिया जहान का टैक्स और GST लगाए। पानी के ऊपर 18% टैक्स, खाने के ऊपर 20% टैक्स, कपड़ा के ऊपर 12% टैक्स, शूज और फुटवेयर के ऊपर 12% टैक्स, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर 18% टैक्स, और पेट्रोल पर तो लगभग 50% से भी ज्यादा टैक्स लगा करके गरीबों का सीना काट करके बड़े बड़े कैपिटलिस्ट का पॉकेट भर रही है। वो भला कैसे ये $1 ट्रिलियन मार्केट से अपना हिस्सा वापस ले सकती है। तो ये जान ले कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक ऑर्डर है, जो ना ग्राउंड पे सही से इंप्लीमेंट होगा और ना ही इंडिया की कैपिटलिस्ट सिस्टम इसको टिकने देगी। इन सब में जो इंडियन इकोनॉमी का नुकसान होगा वो सबसे अहम है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि ऐसे फेक प्रोपेगेंडा करने वाले, ऐसे झूठा कंप्लेंट करने वाले और जो लोग भी देश के इकोनॉमी के ग्रोथ में बाधक हैं और जो लोग भी इस तरह से मुसलमानों से दुश्मनी में माहौल खराब कर रहे हैं, उनको पनिश करते, उनकी काउंसलिंग करते। मगर चूंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है तो सब बेवकूफी में जय जयकार कर रहे हैं। यहां लास्ट में यह समझ लें कि होना तो यह चाहिए था कि ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट के शर्तों पे आसानी से हलाल सर्टिफिकेट देती है और उस सर्टिफिकेट के आधार पर इंडियन कंपनीज $1 बिलियन का बिजनेस कर रही होती है, जिससे इंडिया को इतना फायदा होता है, तो ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती। मगर यहां इसका उल्टा हो रहा है और फेक प्रोपेगेंडा की वजह से उन्हीं के ऊपर FIR होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।